जय श्री कृष्णा। उन्नत जीवन की कहानी विवेक वाणी के एपिसोड 2 यानी भाग 2 में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से फेथ के बारे में सीखा। क्या सीखा? फेथ के बारे में, है ना। स्वामी विवेकानंद जी के जो मैसेज टू यूथ है उसके बारे में हम सीख रहे थे। कल हमने काफी कुछ सीखा और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि आपने कल क्या सीखा वो जरा चैट बॉक्स में डालिए। तो किसी ने कहा बिलीव इन आवर सेल्फ, क्या जॉइंट एक्टिविटी है ना। ओके। अप्लाई नॉलेज टू सर्व अदर्स। ओके। तो कल की लर्निंग क्या थी? ये सबकी अपनी अपनी लर्निंग होगी, है ना। पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नोट करे, कागज पेन ले, कुछ अच्छी बात लगे तो उसको कागज पे उतारे, उसको अपने जीवन में उतारे, तभी तो जीवन बदलेगा। नहीं तो ज्ञान तो हर जगह भरा पड़ा है ना। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। तो कृपया कागज पेन लीजिए और नोट्स भी निकालिए। तो कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जिनके हाथ में कागज पेन है? टाइप कीजिए, आई बिलीव इन आवर सेल्फ, पावर ऑफ फेथ, इम्पॉसिबल नहीं कहना है। ओके, चलो, बहुत बढ़िया लर्निंग एंड रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सेशन है इट्स अबाउट, आज का हमारा सेशन है पावर ऑफ माइंड के बारे में, है ना। तो मन की शक्ति जो है उसके बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, जरा हम देखेंगे। पावर्स ऑफ माइंड, यस। तो चलिए दोस्तों, मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं इस दूसरे सेशन में जिसका नाम है पावर्स ऑफ माइंड। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा, है ना। बात है दोस्तों, एक बात की बात है कि स्वामी जी वाराणसी में से जा रहे थे। यू नो वाराणसी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ सिटी वाराणसी? तो स्वामी जी के बुक में एक चैप्टर है मंकीज ऑफ वाराणसी, है ना। वाराणसी के बंदर। आपको क्या लगता है बंदर क्या करते हैं मंदिर में? कभी बंदर देखे आपने? कितने लोगों ने देखे? यस, वो क्या करते हैं आपको क्या लगता है? मंदिर के बंदर इंसान को देख के हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, अरे बंदर आ गया बोल के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं मंदिर के बंदर, है ना। वो आपके हाथ में अगर कुछ प्रसाद है या और कुछ है वो छीनने की कोशिश करते या नहीं। तो आज से 125 साल पहले वाले बंदर भी यही करते थे मंदिर में। तो वाराणसी के जो मंकीज है उनकी स्टोरी स्वामी जी ने बताई और उससे उन्होंने क्या सीखा वो भी बताया। तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। स्वामी जी कहते हैं, वंस व्हेन आई वाज इन वाराणसी। तो वहां वो जा रहे थे और वहां पे रास्ता कुछ ऐसा था कि एक जगह पे दीवार थी और दूसरी जगह जगह पे एक लार्ज वाटर टैंक था। और वहां से वो जा रहे थे और वहां बहुत सारे मंकी थे जो उन्हें तंग कर रहे थे। मंकीज जो स्वामी जी को तंग कर रहे थे। तो स्वामी जी ने जाने की कोशिश की, उन्होंने स्वामी जी का रास्ता रोक लिया। स्वामी जी पीछे हटने लगे तो वो स्वामी जी के पीछे आने लगे। स्वामी जी तेजी से पीछे हटने लगे तो वो तेजी से स्वामी जी के पीछे आने लगे। फिर स्वामी जी दौड़ने लगे तो वो भी स्वामी जी के पीछे दौड़ने लगे। और तभी एक अजनबी की आवाज आई। तभी एक अजनबी की आवाज आई। और उस अजनबी ने क्या कहा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा यहाँ पे। उस अजनबी ने कहा, है ना, फेस द ब्रूट्स। क्या कहा? फेस द ब्रूट्स। उसने कहा ये जो चैलेंज है उसको फेस करो, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, उसको फेस करो। फेस द टेरिबल, फेस इट बोल्डली। एंड स्वामी जी उस सीनियर व्यक्ति की आवाज सुनकर रुक गए और उन्होंने बंदरों की तरफ देखा। जैसे ही स्वामी जी रुक गए बंदर भी रुक गए। फिर स्वामी जी आगे बढ़ने लगे, बंदर पीछे हटने लगे। और देखते देखते स्वामी जी उस रोड से आगे बढ़ गए। और स्वामी जी ने कहा, इस अनुभव से मैंने एक बहुत बढ़िया चीज सीखी है। और वो क्या है? जब भी आपको लगे ना मुश्किल जरा मुश्किल है, क्या कहा मैंने? मुश्किल जरा मुश्किल है। इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज इज चैलेंजिंग, है ना। ये जो चैलेंज है बड़ा ही चैलेंजिंग लग रहा है ना।
जब मुश्किल चीज लगती है तो स्वामी जी कहते हैं आपको सिंपल टेक्निक यूज करनी है। क्या करनी है? सिंपल टेक्निक यूज करनी है, भिड़ जाना है। व्हाट्स द वर्ड? भिड़ जाना है। मुझसे होगा नहीं होगा ये सोच में ज्यादा विचार नहीं लगाना है दोस्तों, भिड़ जाना है। स्वामी जी कहते हैं फेस द ब्रूट, उनको फेस करो, है ना। और बोल्डली फेस करो। इससे क्या होता है? आपका साहस बढ़ता है और आप आगे बढ़ते हो। क्या ऐसा कोई मुश्किल है दोस्तों जिसको आप फेस नहीं करोगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगी? है ना? है क्या कोई ऐसे? अभी मार्च में एग्जाम आ रही है ना। नहीं बोले हम नहीं जाएंगे, हमें पसंद नहीं एग्जाम, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू एग्जाम, ऐसा चलेगा क्या? वो तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ आएगी, है ना। तो फेस करना सीखिए। स्वामी जी कहते हैं बोल्डली अपने जीवन में जो भी चैलेंज आते हैं उनको बोल्डली भिड़ जाना है। क्या करना है? बोल्डली भिड़ जाना है, भिड़ना है। ये बहुत जरूरी मैसेज स्वामी जी ने कहा। और उसके बाद स्वामी जी मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। तो मन की शक्ति के बारे में कितने लोग मन की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं जरा मुझे बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड? कितने लोगों को स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए? टाइप कीजिए SM। टाइप कीजिए SM, स्ट्रॉन्ग माइंड। लेट मी सी कितने लोगों को चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। तो जरा देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं और जरा हम इसको सुनेंगे। स्वामी जी कहते हैं टेक अप वन आइडिया। स्वामी जी कहते हैं टेक अप वन आइडिया एंड मेक दैट वन आइडिया our life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to succeed. स्वामी जी ने क्या कहा? एक आइडिया ले लो। क्या कहा? एक आइडिया ले लो, उस पे काम करो। और वो आइडिया के बारे में इतना सोचो, इतना सोचो, उसमें इतना काम करो कि आपका मन, आपका शरीर, आपके रोम रोम, आपके सभी अवयव, सबके दिमाग में वो आइडिया आ जानी चाहिए। एक आइडिया ले लो। क्या करो? एक आइडिया ले लो, है ना। दूसरों के दिमाग में भी वो आइडिया आनी चाहिए कि अरे इसके दिमाग में ये आइडिया है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? इतना ज्यादा पैशनेटली उस आइडिया पे काम करो और बाकी सभी आइडियाज को बाजू में छोड़ दो। क्या लगता है आपको? स्वामी जी क्या सही कह रहे हैं? तो भगवत गीता में भी कहा गया है। एक श्लोक है भगवत गीता में। क्या है? एक श्लोक है भगवत गीता में। और भगवत गीता का ये अध्याय 2 का श्लोक 41 है। क्या है? श्लोक 41। वो श्लोक भी कुछ ऐसा ही बताता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय हनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। तो स्वामी जी कहते हैं सच्चा प्रोफेशनल वही है, सच्चा सक्सेस का हकदार वही है, जीतेगा वही जो अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक काम में लगाए। पूरी ऊर्जा किसी एक काम में लगाए, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है ना। जो अलग अलग कार्यों में फंस जाएगा वो जीवन में फंस जाएगा। तो एक चीज पे फोकस लगाओ। हाउ मेनी ऑफ यू विल ट्राई दिस कि एक ही चीज पे फोकस लगाना है? कितने लोग ट्राई करेंगे? अगर ट्राई करेंगे तो टाइप कीजिए टी, टी फॉर ट्राई करेंगे। टाइप कीजिए टी, टी फॉर ट्राई करेंगे। लेट मी सी कितने लोग ट्राई करेंगे। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, रियली अप्रिशिएट, जबरदस्त रिस्पॉन्स, रियली अप्रिशिएट। ट्राई करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ट्राई करना बहुत जरूरी है ना। रियली अप्रिशिएट किया आप ट्राई करना चाहोगे, है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों सक्सेस का फॉर्मूला है वन आइडिया ग्रेटनेस। क्या? वन आइडिया ग्रेटनेस। वन आइडिया करो। वन आइडिया करो मेरे साथ। सबकी मुझे उंगली दिखनी चाहिए राइट हैंड की। वन आइडिया ग्रेटनेस, ऐसा ऐसा ऊपर करो इसको, है ना, कान के ऊपर। कान के ऊपर, कान भी दिखना चाहिए मुझे। अरे कान इधर है, मेरा हाथ इधर है, ऐसे इसके ऊपर नहीं है, इधर है ना। हाँ। वन आइडिया। क्या है? वन आइडिया ग्रेटनेस। वन आइडिया, अरे बार बार करो मेरे साथ, वन आइडिया ग्रेटनेस। वन आइडिया
ग्रेटनेस। अब क्या ये सच में सच है? मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। आज से कुछ 400 साल पहले एक व्यक्ति थी इधर ही पुणे के आसपास, है ना। एक व्यक्ति थी इधर एक पुणे के आसपास, उनके दिमाग में एक आइडिया आई। उस आइडिया का नाम है स्वराज। क्या? स्वराज। यस। कितने लोगों को पता है कौन है वो व्यक्ति? चैट बॉक्स में डालिए, लेट मी सी कितने लोगों के पास नॉलेज है। एक आइडिया जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया और वो महान कहलाए। कौन है वो बताओ? स्वराज की आइडिया 400 साल पहले। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा शिवाजी महाराज, और यहाँ पे शिंदे साहब ने एकदम परफेक्ट लिखा है, चेतना जी ने परफेक्ट लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज। दैवत। आज 400 साल बाद हम उन्हें भगवान मानते हैं, है ना। कितने लोगों के भगवान है वो। और जो भगवान नहीं मानते वो उन्हें महापुरुष मानते हैं, दोनों भी बहुत बढ़िया है ना। यस। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, एक आइडिया स्वराज। चलो, फास्ट फॉरवर्ड, अभी रिसेंटली आते। एक लड़का, उसके पास एक आइडिया थी, क्रिकेट। क्या आइडिया थी? क्रिकेट। क्या बन गया वो? गॉड ऑफ क्रिकेट। हाँ, यू ऑल आर राइट, सचिन। सचिन रमेश तेंदुलकर। अब उस वक्त सचिन जी ना 10th फेल थे जब क्रिकेट खेलने लग गए, और 10th में सचिन के नाम का सब्जेक्ट आ गया। सोचो, 10th के बच्चों को पास होने के लिए एक 10th फेल बच्चे की स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। ओहो। वन आइडिया, ग्रेटनेस। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? है ना। किसी ने गाना गाना शुरू कर दिया, भारत रत्न बन गए। कौन है जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में। वन आइडिया, ग्रेटनेस, एक चीज पे फोकस किया। और एक व्यक्ति जिन्होंने रिसर्च में फोकस किया, रिसर्च में फोकस किया। अरे कितने ब्रिलियंट लोग हैं यार यहाँ पे। दिस हाउस इज फुल ऑफ ब्रिलियंट पीपल, सबके पास सब आंसर है। आई रियली अप्रिशिएट। क्या बात। रिसर्च, हाँ, एपीजे। एपीजी नहीं रे भाई, एपीजे, है ना। एपीजे, है ना। अब ये सब भारत रत्न बन गए। कोई क्रिकेट खेल के, कोई गाना गा के, है ना, कोई सुरताल गा के, कोई रिसर्च करके। कैसे? 125 साल पहले स्वामी जी भी यही कहे। हर चीज के पीछे जो लगता है ना, ऑलराउंडर जो बनता है ना, वो राउंड राउंड घूमता रहता है जीवन में, यू नो। बोले आई एम ऑलराउंडर, सो आई एम ऑलवेज राउंडिंग। हमें एक चीज का स्पेशलिस्ट बनना है दोस्तों। लाइफ जो आज का है, दैट इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। व्हाट्स द वर्ड? स्पेशलाइजेशन। तो मैं आप सभी को सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों कि प्लीज प्लीज फोकस करें एक चीज पे। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं पता है? स्वामी जी कहते हैं वी मस्ट गो डीपर। स्वामी जी कहते हैं वी मस्ट गो डीपर। आजकल ना दो चार कदम, दो चार चीजें पूछ देख ली, एक दो वीडियो देख ली कि लोग अपने आप को एक्सपर्ट घोषित कर देते हैं। पर ऐसे नहीं होता दोस्तों। वो लोग जो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनको वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। एंड दैट इज वेयर वी शुड गो डीप इनटू आवर चोजन सब्जेक्ट। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है दोस्तों। आजकल के बच्चे मन के सच्चे, क्या सच में? तो आजकल के बच्चे मल्टीटास्किंग करते हैं। फुटबॉल भी खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, स्केटिंग भी खेलना है, फिजिक्स भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। अरे का करोगे बाबू? इंसान हो तुम, है ना। तो एक चीज के पीछे लोगो। किसके पीछे लगना है? एक चीज के पीछे लोगो। अपना टैलेंट देखो, कहाँ पे ज्यादा टैलेंट है, उस एक चीज के पीछे लोगो। और उसमें भी कंफ्यूजन है, हमारे पास आओ, हम टैलेंट मैपिंग करते हैं। वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू कि आपने कहाँ फोकस करना चाहिए टैलेंट मैपिंग के माध्यम से। यस और यस। तो जिनको किसी को कंफ्यूजन है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये टैलेंट मैपिंग करके कहाँ फोकस करना है हम बता देंगे आपको। पर एक चीज के पीछे लगना है। यस। और उसमें डीप जाना है। डीप जाना है, इतना डीप जाना है उसमें कि आप स्पेशल बनो। व्हाट्स द वर्ड? स्पेशल बनो। हाउ मेनी ऑफ यू नो डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट?
आपको क्या लगता है किसको ज्यादा भाव मिलता है, स्पेशलिस्ट को या जनरल डॉक्टर को? आजकल तो हर जगह स्पेशलिस्ट आ रहे या नहीं आ रहे, एवरीवेयर स्पेशलिस्ट। तो अभी से, अब ध्यान से सुनिए, ये सजेशन 125 साल पहले स्वामी जी ने दिया था, आज का नहीं है। डीप जाओ, डीप जाओ, डीप जाओ, डाइव इन डीप, और उस विषय में महारत हासिल करो। व्हाट्स द वर्ड? महारत। महारत मतलब सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ उस क्षेत्र की, जो भी आपका करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स किसी को पता है क्या? किसी को पता है मेरा फेवरेट स्पोर्ट? पता है तो टाइप कीजिए, लेट मी सी। हाँ, बहुत लोगों को पता है। तो मुझे बैडमिंटन पसंद है। तो अभी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, वो था पीवी सिंधु का। और मैंने सोचा यार क्या लड़की है, एक ही चीज पे इतना 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 फोकस बन गया कि खेल रत्न बन गई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे अवार्ड मिल गए उसको, है ना। फोकस, डीप फोकस। डीप फोकस का मतलब क्या है, प्लीज नोट करो, चाहे तो लिख लो प्लीज। डीप फोकस का मतलब है कि आप एक कार्य चूज करोगे, और उसके, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या उस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए, टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस इन दैट एरिया, क्या करना है, डेली टाइम और एफर्ट की कमिटमेंट करनी है। नो चीट डेज। व्हाट्स द वर्ड? नो चीट डेज। बेटा मेरा मेरा नो चीट डेज का बोर्ड दे दो बोला, अगर है तो। थैंक यू। शायद इधर ही है सामने। नो चीट डेज। और ये भाषण अगर मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये तीसरी विवेक वाणी मैं आपको सुना रहा हूं, है ना। तीसरी बार मैं आ रहा हूँ विवेक वाणी लेके, हर साल आता हूँ। यस, हर साल आता हूँ। पर आई एम अ फर्म बिलीवर इन नो चीट डेज। तो मेरी एक शिष्य है, अर्चना नाम की, उन्होंने मुझे ये दिया है ना, क्या, नो चीट डेज, एनसीडी, हैशटैग एनसीडी, नो चीट डेज। फील द पावर दैट कम्स फ्रॉम, क्या है, फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू, है ना, फोकसिंग ऑन व्हाट एक्साइट्स यू। ये बहुत बढ़िया उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, और अर्चना खड़के मैम का मैं आभारी हूँ इसके लिए। एंड आई मस्ट टेल यू, ये ऐसा कब मिलता है पता है? कल 12 जनवरी को मेरे 4 साल पूरे हो गए, जीरो गैप। कितने गैप? जीरो गैप, एक भी छुट्टी नहीं एक्सरसाइज को। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट्स ऑसम? टाइप कीजिए दैट्स ऑसम। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे से ज्यादा टैलेंट आप में है। क्या? हम तो अभी आगे बढ़ चुके, आप में ज्यादा टैलेंट है, और आप कुछ भी कर सकते हो। पर प्लीज 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 मेक अ कमिटमेंट। जिस क्षेत्र में आपको प्रगति करनी है उसमें रोज समय देंगे, उसके लिए रोज मेहनत करेंगे। रील्स देख के, मोबाइल देख के, टीवी देख के किसी का भविष्य नहीं बनता है। सॉरी, उसका बनेगा जिसने रील बनाई है, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, है ना। टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर ऑल दोज हु हैव टाइप्ड ऑसम, एंड ये सब आपका ही इनकरेजमेंट है, आप सबका प्यार है, आप इनकरेज करते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के सामने अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं स्वयं वो करूं, मैं स्वयं वो करूं। वैसे आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा मेरे साथ रोज मिलने के लिए, रोज आधा घंटा? कितने लोग मुझसे मेरे साथ रोज आधा घंटा बैठना चाहेंगे? चॉइस है आपके पास? क्या है? चॉइस है आपके पास, आप हमारे हेल्पलाइन पे पूछिए कैसे पॉसिबल है ना। मैंने तय किया है कि दिन में 2 बार, व्हाट्स द वर्ड, दिन में 2 बार मैं समय निकालूंगा आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ समय बिताना है तो चलो साथ में बैठते हैं थोड़ा सा, और ग्रोथ की बातें करते हैं। गप्पे मारने का टाइम नहीं है भाई। नहीं तो बोले गप्पे, है ना, मन की बात आरसी सर के साथ कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, कुछ ग्रोथ की बात करते हैं, गोल अचीवमेंट की बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं, तो आप सबका स्वागत है ना। क्या कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। यस।
चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी ने क्या बताया? वी मस्ट गो डीपर। डीप, है ना, एक बुक आती है दोस्तों, क्या है, डीप वर्क नाम की। वो इसी कंसेप्ट पे लिखी गई है। डीप वर्क नाम की बुक, लिख लीजिएगा। बुक का नाम है डीप वर्क। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, या तो वो बुक पढ़े, और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे उसकी 10 मिनट की समरी देखे। चलो पहला वाला गायब करो, मत पढ़ो, काय को पढ़ते हो। यूट्यूब पे जाइए, 10 मिनट की उसकी समरी देखिए। द डीप वर्क या डीप वर्क ऐसा कुछ है ना। ओके, डीप वर्क, यस, DEEPWORK, नहीं तो DIP करोगे, डीप वर्क। सुबह सुबह चाय में बिस्कुट डिप किया, वो वाला नहीं चाहिए। तो डीप वर्क करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्वामी जी आगे क्या बता रहे हैं जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ओहो, ये स्वामी जी हमें बता रहे हैं, द स्ट्रॉन्गर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन द बेटर दैट थिंग विल बी। ओहो, अब देखिए, सबसे पहले स्वामी जी ने क्या बताया, जिन्होंने मिस किया अभी लिख लो। पहले स्वामी जी ने बोला एक ही चीज पे फोकस करो। उससे पहले क्या बोला? चैलेंज आता है जीवन में तो भिड़ो, शंका से कुछ नहीं होगा, भिड़ने से होगा। यस। अब भिड़ने का मतलब, सामने वाले दोस्त ने कुछ बोला, उसको भिड़ के ठोक दिया तो आपकी मम्मी मेरे पे चिल्लाएगी। ऐसे झगड़े बगड़े नहीं करने हैं। लाइफ में ग्रोथ के बीच में कोई तकलीफ आ रही है तो उसको भिड़ना है, अपनी नॉलेज बढ़ा के, स्किल बढ़ा के। नहीं तो पता चला कल किसी को स्कूल में भिड़ गए, मम्मी का फोन, मेरे को क्या सिखा रहे हो बच्चे को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी ने पहले कहा चैलेंज आते हैं तो पीछे नहीं हटना, भागना नहीं है, भिड़ना है। बाद में क्या बोला? एक चीज पे फोकस करना है, क्या है? एक चीज पे फोकस करना है। फिर क्या बोला? उसमें डीप जाना है। और अभी स्वामी जी बता रहे कंसंट्रेशन से क्या होगा। क्या बता रहे? कंसंट्रेशन से क्या होगा? द स्ट्रॉन्गर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन द बेटर थिंग दैट थिंग विल बी। तो कंसंट्रेट करना सीखिए। व्हाट्स द वर्ड? कंसंट्रेट करना सीखिए। इसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है ना। व्हाट्स द वर्ड? मेडिटेशन करना जरूरी है। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आप ग्रो हो जाओगे। यहाँ पे मैं आपको दो स्टोरी सुनाना चाहूंगा। 2 साल पहले किसी ने मुझे बोला था, सर कंसंट्रेशन की बहुत बात करते हो, क्या आप खुद कंसंट्रेट कर पाते हो, है ना। तो उस वक्त मैंने एक चैलेंज लिया था, कैरम बोर्ड के 100 सेंटर मारने का। क्या, सेंटर, सेंटर की गोली को डालना है। तो उसका लाइव वीडियो मेरे पास अभी भी यूट्यूब पे है। कितने लोग देखना चाहेंगे? 100 सेंटर बाय RC सर। तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। 100, है ना। अमेजिंग कंसंट्रेशन था वो मेरा, एंड दैट वाज इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी। तो स्वामी जी के जीवन की एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वामी जी, आई थिंक 1894 में, 1894 में स्वामी जी, अब उनका वो स्पीच हो गया था सितंबर 93 का, और वो काफी फेमस हो गए थे, और अमेरिका में ही कुछ दिन वो रहे। तो एक दिन वो शाम को ना समंदर किनारे घूम रहे थे, शाम को। उन्होंने देखा कि लहरें, ऐसी ऐसी लहरें, समंदर की लहरें किसने देखी है ना। यस। तो ऐसी लहरें, लहरों पे एक कोकोनट था। क्या था? कोकोनट, नारियल। और कुछ बच्चे ना पत्थर मार रहे थे नारियल को, और वो लग नहीं रहा था। स्वामी जी उनको देखते देखते आगे बढ़ गए। फिर वापस आ गए, बच्चे पत्थर मार रहे, पत्थर लग नहीं रहा। तो स्वामी जी वहां रुक गए, देख रहे लगे बच्चों को। तो बच्चे ने स्वामी स्वामी जी को देखा, नारियल को देखा, नारियल को मारने की कोशिश की। स्वामी जी बच्चों को देख रहे हैं, नारियल को देख रहे हैं, हर कोई नारियल को देख रहा है। और थोड़ा और समय हो गया। तो हुआ ये कि स्वामी जी को हंसी आई कि यार ये बच्चे कब से ये पत्थर फेंक रहे पर लग नहीं रहा, है ना। यस। स्वामी जी को हंसी आई, वो हंस दिए। तो बच्चों को लगा कि ये हमारा मजाक कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। उन्होंने बोला, हे मंक, हे मंक, है ना, वो साधु थे। वाई आर यू लाफिंग एट मी? हम तुम हम पे क्यों हंस रहे हो? तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले। तो बोले, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत आसान है? बोले हाँ। तो बच्चे पूछते कैसे? कंसंट्रेट करो। तो बच्चे बोलते क्या तुम कर पाओगे? ये लो पत्थर, 2 4 पत्थर उनको दे देते हैं, मारो। तो स्वामी जी सब पत्थर उसको वापस देते थे, और फिर बोलते तुम्हें जो भी देना है एक पत्थर मुझे दे दो, 1, है ना। तो स्वामी जी पत्थर लेते, नारियल को देखते, पत्थर को
नारियल पत्थर, नारियल पत्थर, नारियल एंड पत्थर फेंकते हैं, नारियल को लग जाता है। आपको क्या लगता है, बच्चों ने ताली बजाई होगी? क्या लगता है, क्या किया होगा बच्चों ने? तो बच्चों ने कहा, हे मंक, दैट्स प्योर लक। एक आध बार तो हमारा भी लग जाएगा, है ना? दैट्स प्योर लक। तो स्वामी जी कहते, एक और पत्थर दे दो। वो भी मारते हैं। अब आपको क्या लगता है, बच्चों के मन में क्या आया होगा? बच्चे चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और पत्थर दो। थर्ड बार मारते हैं, वो भी लग जाता है। और स्वामी जी कहते हैं, ये कोई जीनियसनेस नहीं है, दिस इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मैं आपको बताऊं, स्वामी जी की जीवनी कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो किताब जब पढ़ते थे ना, पन्ना पढ़ लिया तो फाड़ के फेंक देते थे। उनका ये भी किस्सा है, ऐसे पेन पन्ने फाड़ रहे थे। तो किसी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले, एक बार पढ़ लिया, पढ़ लिया, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। आजकल के बच्चे घर में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं, फिर स्कूल में पढ़ते हैं, तीन तीन बार लर्न करना पड़ता है। अरे इतने स्लो हो क्या तुम लोग? है ना? मेमोरी टेक्निक सीखो। व्हाट्स द वर्ड? मेमोरी टेक्निक सीखो, इजी मेमोरी टेक्निक सीखो। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा जीनियस हो, ग्रेट हो, तो ये आपको आ जाएगा। मेमोरी टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट। तो स्वामी जी ने कंसंट्रेशन के बारे में बताया, और स्वामी जी क्या बता रहे हैं पता है? स्वामी जी बताते हैं कि इस दुनिया में ना बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ा है। प्लीज नोट करें दोस्तों यहाँ पे, हाउ हैज ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड बीन गेन्ड बाय, बट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्स। दुनिया में हर जगह पे नॉलेज है। उपनिषदों में नॉलेज है, भगवत गीता में नॉलेज है, गूगल में नॉलेज है, चैट जीपीटी में नॉलेज है, है ना? एवरीवेयर नॉलेज है, नॉलेज इज एवरीवेयर। पर ये नॉलेज किसको मिलेगा? ये नॉलेज उसी को मिलेगा जो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। व्हाट्स द वर्ड? फोकस कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो प्लीज नोट करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन में मेजर करे, टाइम में नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़की है, 2 घंटा पढ़ रही है, और एक लड़का है, चलो लड़की है, दोनों लड़कियां, नहीं तो आप बोलोगे ये क्या भेदभाव कर दिया। एक लड़की 2 घंटा पढ़ती है, दूसरी लड़की आधा घंटा पढ़ती है। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा पढ़ रही है, पहली या दूसरी? अब ध्यान से सुनो, पहली लड़की 2 घंटा पढ़ती है, 4 पन्ने पढ़ती है 2 घंटे में। दूसरी आधे घंटे में 9 पन्ने पढ़ती है। कौन ज्यादा पढ़ रही है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन माय फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। स्मार्ट तरीके सीखो, फोकस करना सीखो, ये बहुत जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, देर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। स्वामी जी क्या कहते हैं, देर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड, नो लिमिट। The more concentrated it is, the more power it brings or it brought to bear on one point. That is the secret. अब ये सीक्रेट क्या है, जरा समझते हैं ना? कंसंट्रेशन का पूरा पावर, एक तो अनलिमिटेड पावर है, और वो पूरा पावर एक पॉइंट पे लाके रखना, दैट्स इट। अब आप बोलोगे, सर ये बहुत बातें हो गई, बट हम तो नहीं कर पाते। सिंपल सजेशंस दो क्या? दो क्या, कितने लोगों को चाहिए सिंपल सजेशंस? सिंपल मेडिटेशन करो। व्हाट्स द वर्ड? मेडिटेशन करो। अब मेरे को मालूम है, बहुत स्टोरी टेलर है, सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेरे को नींद आती है। दूसरा बोलता है, मेरा सर दर्द होने लगता है। तीसरा बोलता है, मैं बैठ नहीं पाता। चौथी बोलती है, सर मेरे को तो बस आंख घूम जाती है ना? बराबर है, किसी का हाथ हिलता है, किसी का पैर हिलता है, कोई ऐसे वैसे पूरा ब्रेक डांस करते हैं। सिंपल टेक्निक। व्हाट्स द वर्ड? सिंपल टेक्निक। क्या है सिंपल टेक्निक? पहले बॉडी को आदत डालो, पहले बॉडी को ट्रेन करो 10-12 मिनट एक जगह बैठने का। कर सकते? है ना? फिर आंखों को आदत डालो, बैठकर बंद रहने का, चलो आंख बंद करो, कंधों को सीधा कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और आंखों को बंद कीजिए, और कुछ सेकंड कुछ ना कीजिए।
थैंक यू। कितने लोगों के मन में विचार आया, आरसी सर कुछ तो बोलो, कुछ तो करने दो, कब आंख खोलनी है है ना। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले बैठने की आदत डालो, फिर आपको क्या करना है, आंखें बंद करने की आदत डालनी है। फिर आपके माइंड को एक जगह पे लगाओ। जैसे मान लो ये बहुत काम की चीज है, फोकस वाला, ये फोकस पॉइंट होता है। व्हाट्स द वर्ड फोकस पॉइंट? थर्ड आई भी बोलते हैं उसे, है ना? तो ये फोकस पॉइंट पे फोकस करो, या ब्रीदिंग पे फोकस करो, इन आउट, या बॉडी पे फोकस करो, है ना? या फिर कोई माला ले लो, जप करो 1 2 3 4, कोई भी आपको जो ओम कहना है, एक ओम ओ, फिर से एक ओम, है ना? देर आर सो मेनी वेज, बट ट्रेन करो। अगर आप फोकस कर पाओगे ना दोस्तों, आप दुनिया जीत सकते हो। इतना ज्यादा पावर है आपके माइंड में, है ना? और स्वामी जी और एक बात कह रहे हैं, वो जरा मैं आपको बताता हूँ, फिर घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। द माइंड अनकंट्रोल्ड एंड अनगाइडेड विल ड्रैग अस डाउन फॉर एवर, rend us, kill us, and the mind controlled and guided will give us free, है ना? तो प्लीज नोट करें दोस्तों, माइंड को कंट्रोल करना, गाइड करना बहुत जरूरी है। और जुबड़, भटका हुआ मन इंसान की जिंदगी को भटका देता है। और मन इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। आपने देखा पावर्स ऑफ माइंड, दुनिया जीत सकते हैं ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। पर कॉन्सेंट्रेट करना सीखना पड़ेगा। तो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, है ना? ग्रुप में मैं शेयर करूंगा वीडियो डेफिनेटली, यस। आप देखिएगा मेरे कंसंट्रेशन का डेमो, स्वामी जी का तो सब जानते हैं, मेरा वाला भी मैं भेज देता हूँ, जरा देखिए। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए उस पे, है ना? तो चलिए दोस्तों, 8:48 हो चुके हैं, तो घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले दो विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है ना? तो अगर आपको सोहम गुरुकुल के ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप के आप एडमिन हो, आप डायरेक्टली लोगों को ऐड कर सकते हो, है ना? तो प्लीज ऐड। आपको अगर लगता है कि कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट है, पेरेंट है जिनको हेल्प होगी, आप डायरेक्टली खुद ऐड कर सकते हो, प्लीज जोड़िए। और दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।